नमस्कार दोस्तों, रायबरेली इलाके में आज मेरा दूसरा दिन है। रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, आसपास के ज़िले, आसपास के लोकसभा क्षेत्र हैं और एक हिसाब से देखें सियासी मायने में इन तीनों सीटों की बहुत अहमियत है। तो मैं जो आदतन करता हूँ, किसी भी इलाके में चला गया, किसी गांव में चला गया, सड़क से 10-20 किलोमीटर जाते हुए कहीं ऐसा ठीहा दिख गया, वहीं बैठ गया, जो मिल गए उन्हीं से बात करने लगा। कौन है, क्या सोचते हैं, उनके इलाके में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, यही मैं दिन भर करता हूँ। तो अभी मैं इधर से गुजर रहा था रायबरेली से अमेठी की तरफ, तो ये दिखा तिलोई लिखा हुआ, तो मैं उतर गया यहाँ। ये कौन सा गाँव है? निगोहा है? निगोहा, जोर से बोलो। निगोहा। देखिए वो हंस पड़े भाई, बोल रहे थोड़ा जोर से बोलो। तो ये दोनों भाई साहब बैठे हुए दिखे यहाँ पे चौकी पे। पहले तो ये बताओ, चौकी पे कर क्या रहे थे, यहाँ क्यों बैठे थे आप? हम वैसे चाय वाय पिए। अब पीछे उधर समोसा तल रहा है गरम गरम। अभी हम समोसा भी खाएंगे। ऑर्डर हमारा समोसा का चला गया होगा, 3 समोसा इनके लिए भी, और ये अगर खाना चाहिए भी 4-5 समोसा चटनी। और उपेंद्र जी सबके पैसे दे दीजिएगा, क्योंकि अभी समोसा चटनी ऐसे ऑर्डर कर दिया, बाद में नीचे इसमें यूट्यूब में लिखेगा फ्री में समोसा खा के चला तो नहीं गया। भाई हम पैसा दे के जाते हैं और पैसा दे के खाते हैं। खैर, तो आप अपना नाम बताओ पहले। सुखराम। पूरा सुखराम। हाँ, बिरादरी कौन सी है? रैदास। सुखराम जी हैं। आप? श्यामलाल। श्यामलाल। आपकी बिरादरी? कोरी समाज के हैं। और ये मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि चुनाव में इसका मतलब है, निषाद सम्मेलन होता है, अलग अलग जातियों के आधार पर सम्मेलन होता है, अखबार में निषादों के लिए अलग विज्ञापन, किसी और बिरादरी के लिए अलग विज्ञापन, ये होता है, राजनीति का अनिवार्य सच है। तो इसलिए बात करने समझने में आसानी होती है। आपका शुभ नाम? चंद्रपाल यादव। अच्छा, ये यादव जी हुए। आपका शुभ नाम? प्रभाकर साहू। प्रभाकर साहू जी हुए। आपका नाम? अरविंद कुमार मौर्य। हैं? अरविंद कुमार मौर्य। अरविंद कुमार मौर्य जी हुए। आपका नाम थोड़ा नजदीक आके बोलो, युवा हो। सोनू मौर्य। सोनू मौर्य जी हो। आपका नाम? मेवालाल पाल। मेवालाल पाल जी हुए। समोसे वाले से भी पूछ लेते हैं, यही रुको, फिर मैं वापस लौटता हूँ। समोसा तल रहा, ऑर्डर मैंने दे दिया। आपका शुभ नाम? मोतीलाल मौर्य। मोतीलाल मौर्य जी हैं। समोसा गर्म है, हमारे लिए 4-5 समोसा चटनी के साथ। अच्छा बनाते हो ना? अच्छा जी। हाँ, मोतीलाल मौर्य जी हैं। तो ये इससे आपको अंदाज़ा लगा, मौर्य जी हैं, पाल साहब हैं, कोरी साहब हैं, रैदास हैं, यादव जी हैं। हर समाज के लोग यहाँ इस समोसे की दुकान पर यहाँ बैठे हैं। 1-2 लोग मुझे देखकर, हो सकता है बातचीत करते देखकर और आ जाएंगे। तो समझने के लिए कि चूँकि यूपी में चुनाव है, लोग क्या सोच रहे हैं, रैलियाँ शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री की भी लगातार अलग अलग जगहों पर, काशी में महादेव दर्शन, महादेव की नगरी में जाकर विश्वनाथ कॉरिडोर में मौजूदगी प्रधानमंत्री की, फिर गोरखपुर, फिर कल वो शाहजहाँपुर में थे, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। एक नारा भी दे दिया, यूपी प्लस योगी उपयोगी। अखिलेश यादव 2 दिन से रायबरेली इलाके में थे। आज रायबरेली में प्रियंका गांधी है, कल अमेठी में राहुल प्रियंका थे। तो राजनीति का तापमान थोड़ा गर्म होने लगा है, चुनावी माहौल बनने लगा है, समीकरण साधने की कोशिशें होने लगी है, उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा चौक चौराहों पर होने लगी है। तो सबसे पहले बगल में जो बैठे हैं इन्हीं से शुरू करते हैं। एक बार बताओ, आपको पता है ना, यहाँ सब रैली वैली सब हो रही है? जी। माहौल बन गया है पूरा? जी। तो किसका माहौल बन गया है? वैसे अमेठी जिले में है और ये तिलोई सीट है। अमेठी की बात करेंगे तो अमेठी से पिछली बार राहुल गांधी को शिकस्त मिली और स्मृति ईरानी सांसद है। और तिलोई विधानसभा की बात करेंगे तो तिलोई विधानसभा के विधायक जो अभी हैं, मयंकेश्वर सिंह, राजा साहब के नाम से मशहूर हैं, हर पार्टी से उनका रिश्ता रहा है। 2002 की बात करेंगे तो बीजेपी से जीते, 2007 की बात करेंगे तो सपा से जीते, 2012 की बात करेंगे तो सपा से हार गए, कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से जीता मोहम्मद मुस्लिम, और अभी वो फिर बीजेपी के विधायक हैं। ठीक है, राजा साहब। तो अब ये बताओ कि राजा साहब अभी तो हैं बीजेपी के विधायक, लेकिन आपको ऐसे क्या माहौल लग रहा है, क्या लगता है आपको? लगता ऐसे अनुभव है कि हमारा कि अब से जीतेंगे अखिलेश सिंह यादव। हाँ, यादव। क्यों भाई? अब लगता है, हमें लगता है, वो बताओ कि उन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए। क्या अच्छे कार्य किए? जैसे अब जैसे कि 108 है गाड़ी, 100 नंबर वो, मुफ्त सिंचाई, कई बहुत अच्छे काम किए।
है क्या? 5 लाख का बीमा मुलायम सिंह का ही किया हुआ है। अभी बीच में इनकी इंटरव्यू। किसान- आपका शुभ नाम? राम प्रसाद राम प्रसाद जी, पूरा नाम है? यादव हैं, लेकिन जो जिसके काम हैं जो बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है राम प्रसाद जी हैं। तो क्या क्या कर रहे हो, फिर से बता दो क्यों अखिलेश? भाई उनकी सिंचाई मुफ्त, नया कार्य जो वर्तमान सरकार है, सबसे खतरनाक काम तो है जानवर पूरी जो है फसल को चट कर गए। बड़ी मुश्किल से हम लोग अगर 1 बीघा ज़मीन है उसी को करके उसी को जानवर से खिला दें तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को भरपाई खाने के लिए कौन करेगा? हाँ, ये आवारा पशु का सवाल उठा रहे हैं, उस पर चूंकि मैं बहुत बात कर चुका हूँ इसलिए थोड़ी उस पर बाद में बात करता हूँ। पहले एक बार सबसे समझ लेता हूँ, इनसे भी ज़रा समझें। आप बताओ, आप क्या सोचते हो? आपके हिसाब से आपके मन में क्या चल रहा है सरकार को लेके? सरकार तो यहाँ बढ़िया चल रही, हमें यहाँ ये टंकी पिए पानी वाली बनवा दी, यहाँ खारा पानी रहा। तो ये सरकार मतलब योगी जी की ठीक चल रही है? हाँ, क्यों चल रही है ठीक, यही बताओ जरा। और 2000 साल में 3 बार रुपया दे रहा। हाँ, और क्या है, 3-4 बातें इस तरह की हैं, नहीं याद तो होती। जैसे ये बोल रहे हैं कि 2000 साल में 3 बार, वही जो किसान सम्मान निधि है 4 महीने पे 2000 मिलता है वो, और 5 लाख के कार्ड बनवा दी रहा है, लेकिन फ़ायदा नहीं मिला हमका। तो कैंसर के मरीज रहा, मर गया, वैसे पैसा नहीं मिला। मिला। आयुष्मान भारत कार्ड की बात कर रहे हो, लेकिन और तो इस बार आप क्या चाहते हो? आप किसकी सरकार चाहते हो? अब हम तो सरकार साहब जौन चल रही वह चल रही, वही के जौन चल रही है वही चल रही है, मतलब योगी जी की सरकार के पक्ष में है। तो एक बार पहले सबसे पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। आपने नाम बताया फलाना कोई यादव? जी, चंद्रपाल यादव। चंद्रपाल जी यादव जी, तो आप बताओ, माहौल यहाँ बन रहा है, सब रैली वैली शुरू हो गया है? जी, रैली निकल रही हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर भी हमारे राजा साहब की जो है विधायकी आएगी। राजा साहब मतलब मैनकेश्वर हाँ। सिंह जो अभी मौजूदा जी, बीजेपी जी, जी, विधायक। लेकिन ऐसे मतलब यूपी में क्या माहौल लगता है, क्या लगता है आपको होना चाहिए? लोकल तो एक ठीक है, उनकी बात आप कर रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसे हमारे योगी जी की सरकार क्यों? बनेगी। योगी जी की सरकार योगी जी की सरकार इसलिए बनेगी, उन्होंने ऐसे तमाम कार्य किया है। ये 3 कार्य के मतलब नहीं है, जैसे किसान सम्मान निधि है, और ये जो दवाई वाला बीमा क्या कहते हैं उसको, आयुष्मान वाला, आयुष्मान भारत। हाँ, आयुष्मान कार्ड, और ये ई श्रम कार्ड वगैरह सब बनवा रही है, और 370 राम मंदिर, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं योगी जी के उसमें। बिजली वाला काम है, जैसे 1912 का नंबर चालू किया, समय पर कार्य हो जाता है बिजली का। नहीं, ऐसे 5000 लोग लेते हैं ट्रांसफार्मर के, 8000, 10000, 5000 जो भी लेते हैं, अभी समय जल्दी से हो जाता है। तो ये बताओ, जैसे अब यादव जी आपने सुन लिया इनको, दोनों आप एक ही बिरादरी के हो, तो ये तो कह रहे हैं इतना अच्छा काम हो रहा है, आपको अच्छा काम दिख नहीं रहा है? अच्छा काम जो है, जो अच्छे हैं वो तो दिखेंगे, लेकिन जो अच्छे नहीं उनको तो कहने पड़ेगा। तो अच्छे नहीं क्या है? अच्छे जैसे हमने बताया कि जानवर चर जाते हैं खेत, और जो है कोरोना काल में परेशानी लोगों को बहुत हुई। ये सब समस्याएं जो है जटिल है। जब देखो, जब कोरोना रहेगा तो आदमी खाएगा क्या, करेगा कैसे करेगा? हमेशा कोरोना फैले रहेगा, एक कोरोना जाएगा दूसरा कोरोना फिर पैदा हो जाता है। तो कल प्रधानमंत्री ने कहा ना कि यूपी के लिए योगी उपयोगी, यूपी प्लस योगी उपयोगी, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वही कह रहे हैं, सब बदल गया, माफिया राज खत्म हो गया, एकदम यूपी में राम राज्य जैसा माहौल है। ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा? कि डकैती बंद हो गई, मर्डर बंद हो गए, बलात्कार बंद हो गए, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। अच्छा, हाँ, तो कह रहे राम राज्य जैसा, राम राज्य बुलडोजर चला खत्म कर दिया, सब कट्टा वाला जेल में है, और एकदम कट्टा वाले तो 12 बजे रात को भी गहना पहन के स्कूटी जा सकती है गाँव। वो तो जो है, क्या कर रहे? वो तो लोग जानते हैं कैसे जाते हैं कैसे नहीं जाते। तो कानून व्यवस्था आपके हिसाब से ठीक नहीं है? कानून व्यवस्था अभी बहुत सुधारने की ज़रूरत है, अच्छा, अभी बहुत कमी है। तो इनको भी सुन लिया, अब जरा 1-2 लोगों को और फिर आप बैठे रहिए यहीं, जरा समझते हैं। अरे भाई, ऐसा सबको बोलना है। आप फिर से पाल साहब, नाम पूरा बताइए इधर। मेवालाल पाल। मेवालाल पाल जी, हाँ, जिसको जो मर्जी बोलिए एकदम। एक मिनट बोलो, गुस्सा क्यों कर रहे हो? नहीं, हमको शायद नहीं ना। तो आगे आ जाओ, हंस के बोलो, गुस्सा मत करो, आगे आ जाओ। पहले आप अचानक आए हो, आप अपना नाम बता दो पहले। राम आधार जी। हाँ। तो आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अभी समोसा बन रहा है यहाँ पे। हाँ, तो पाल साहब आप बताओ कि
किसका इस बार है अब हम मोटर चलाई किसका लई के बैठी हमें सबकी खाती तो कोई नहीं सोचत कि 3,000 में नौकरी करी थे कबो मिला तो कबो मिलता नहीं नौकरी घर में बैठे का पड़त है सबके सिस्टम हाथ मगर ट्रक ड्राइवर का नहीं हो रहा। बात करना जो भी कैमरे पे ऐसे पीछे से नहीं। हाँ अब सबके खातिर सिस्टम ढूंढ लिया था सरकार। ट्रक ड्राइवर इधर से उधर आता जाता रहता है। आराम से एक एक करके हाँ। ट्रक ड्राइवर आता जाता इसका कोई नहीं सोचता, खाई लाते जाओ लेताते जाओ बस यही। ठीक है, अब वो तो हाँ, समझ गया आपकी बात। हाँ, लेकिन फिर आपके लिए अब हमें लिए साहब सब ठीक है, हमका अपने काम से काम सब अखिलेश ठीक है। यादव, योगी आदित्यनाथ, हाँ, मायावती, जय जय के सरकार आवे, जय जय के सरकार आओ, विकास अच्छा करे, जैसे जो अच्छा काम कर जाई वह का नाम रही, जय के ना कर जाए वह का ना नाम रही। कौन सरकार विकास अच्छा करी? अब दोनों सरकार करे हैं पे पे जगह वो अच्छा काम करेंगे। 3 ठे काम दे गए, जैसे सरकार का नहर का पानी किसान का फ्री दे गए हैं, एम्बुलेंस दे गए हैं। कौन दे गए हैं? अरे अखिलेश साहब। अच्छा, अखिलेश और 3 ये सब चीजें और ये आए इनके अपन सिस्टम शुरू है, वो बेचारे दे रहे हैं, जितना सहयोग हो रहा बस सबके सरकार सही है। सबके सरकार सही, लेकिन चुनाव में तो ईवीएम तो एक जगह दबाएंगे। हाँ अभी तो पे मन के बाद कोई का दिया भैया हम नहीं बताई। नहीं बताएंगे, चलिए नहीं बताइए। वो कहाँ गया? एक और लड़का था यहाँ पे और मेरे पीछे 2 लड़के खड़े थे, कहाँ गए वो? नाम बता के। चलो आ जाओ इधर आ जाओ हाँ इधर आ जाओ। आपका नाम, आप नाम फिर से बताओ। रामधार। आप बैठे रहो। रामधार। बताओ, बहुत हंसमुख लग रहे हो आप पहले तो। बहुत हंसमुख हो लड़के। जाना मत कोई भी आदमी, जो जहाँ सीट है वहीं बैठिए, व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। रामधार जी आप इधर मेरे साथ आइए। सब व्यवस्था गड़बड़ मत करिए। पीछे नाई की दुकान है, जिनको हजामत करवानी है जाके हजामत शुरू कर दें वहाँ। हाँ तो रामधार जी आपके हिसाब से बताओ जरा। अरे हम क्या हिसाब से बताओ? कौन लगता है सरकार चुनते हो ना लोकतंत्र में, तो कौन सरकार चाहते हो रामधार जी? अब हम कौन सरकार चुनी? अब जो समझ में आ जाए वहाँ कह डर भाई। तो जो सरकार अभी है वो अच्छा है कि नहीं? नहीं। काहे नहीं? पहला नंबर तो लील गाय इतना बढ़ावा हो गई है, हरहा इतना बढ़ावा हो चुका है कि किसी का खेत बच नहीं रहा है। घर ताकि कि खेत ताकि है। देखो सर, बात मत करिए, थोड़ा आ रहे हैं किसी सरकार में भाई साहब बीच में बोलने की बजाय कैमरे पे बोलिएगा। हाँ किसी सरकार में भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। हाँ जो बना है वो बना रहेगा, जो चाल चली गई है वो चलती रहेगी। तो अब आप जो योगी सरकार चाहते हो या बदलाव चाहते हो? नहीं, बदलाव चाहते हैं। बदलाव में कौन? इसको हम नहीं कह सकती कौन आए, लेकिन बदलाव चाहते हैं। हाँ बदलाव चाहते आप हैं। लोग आपस में बहुत ज्यादा व्यवस्था खराब मत करो। अभी जरा ये रुको, जरा समोसे वाले से पूछ के आते हैं। यहाँ 2 लड़के पीछे खड़े थे, कहाँ गए? हेलो बच्चों इधर आ जाओ जरा, जो यहाँ थे साहू जी और वो। हाँ जी, आपने समोसे में ये ढक्कन लगा दिया है? जी हाँ। ऐसा कैसे समोसा में ढक्कन, तरी डाल दिया क्या? नहीं, अब समोसे का पूर बन रहा है फिर से, ताजा पूर बन रहा है। पूर जो क्या होता है? आलू, जो आलू अच्छा, मसाला। आलू बना रहा। हमने लगा समोसे में आपने तरी डाल दिया। नहीं, तरी नहीं डाल दिया। तो आप बताओ, सबसे हम चुनाव के बारे में जरा पूछ रहे हैं जी। सरकार कौन सी होनी चाहिए? ये सरकार अच्छी है तो? सरकार अपनी जगह सब दोनों ठीक हैं, जितनी भी आई हैं, मगर कुछ कमियां इनमें हो गई हैं। क्या कमियां हो गई बताओ योगी जी में? हाँ, क्या कमियां हो गई? और प्रधानमंत्री तो अपनी जगह सही है, हाँ। केवल यहाँ का मंत्री ही थोड़ा ढील कमी हो गई है तो बताओ। अरे अब कमियां क्या, कमियां तो बहुत हैं। राशन कार्ड सबको देता है वहाँ से, कि यहाँ राशन बांटने वाले घपला कर रहे हैं। अच्छा, तो ये और जो है, अब हम लोगों को गल्ला की क्या भाव है? 13-14 रुपए। यही सरकार पहले थी, और जबकि इस सरकार ने कहा था कि 18-20 रुपए बिकेगा, तो 18-20 कहाँ मिल रहा है? 13-14 रुपए में कमाई हो, खाद का रेट कितना हो गया? और महंगाई हो गई। महंगाई तेज हो गई। ये तेल में समोसा तलते हो? अब ये समोसा बिकता है 5 रुपए का, तेल मिलता है 180 रुपए लीटर। सरसों में रिफाइन हाँ। सरसों तो 240 रुपए लीटर है, कहाँ उसमें तलपक खिला पाऊंगा? तो महंगा हो गया। और तो कौन महंगाई को ठीक कर देगा? ये अब महंगाई जो सरकार आए वो करे, हम थोड़ी करेंगे। तो आप मतलब बदलाव चाहते हो? बदलाव नहीं, यही करें, केवल मुख्यमंत्री बदल जाए, प्रधानमंत्री अपना आदेश करे। ओह, मुख्यमंत्री बदल जाए तो कौन मुख्यमंत्री हो जाए?
चाहे जो हो जाए, लेकिन योगी जी ना हो। हाँ। ओ देखो, ये समोसे वाले भाई सब करें चाहे जो हो जाए, योगी जी ना हो। तो ये भी अलग अलग तरह की राय आपस में। चलो यादव जी ये तो बताओ, जैसे वो जो समोसा वाले भाई सब हैं, उनको जानते होगे आप, यहीं के हैं। वो कह रहे हैं कि योगी जी बदल जाए, बाकी कोई भी हो जाए। ये कह रहे हैं महंगाई है। वो जो यहाँ अभी एक थे भाई सब, कहाँ गए पीछे, वो कह रहे हैं महंगाई से परेशान हैं। तो आपको ये सब कोई मुद्दा नहीं दिख रहा? आप 370 राम मंदिर की बात कर रहे हो। नहीं अब क्या केंद्र सरकार का है सर, वो काम यहाँ योगी का नहीं है। काम जो बोल रहे हैं ये ये नेता कहा है इसलिए राम पक्ष मंदिर ले से- रहे हैं। राम मंदिर ये से पेट नेता हैं भरेगा बीजेपी क्या? इसलिए पक्ष ले रहे हैं। नहीं, हम नेता हैं, लेकिन जो कार्य हुए हैं वो बता रहे हैं बीजेपी के। आप नेता है? नहीं, हम तो बीजेपी के नेता हैं। अच्छा नेता है। हाँ। ओ हैं? ये सदा से हम मुंह पर कह रहे हैं। देख लीजिए ये सर 370 धारा ये सर केंद्र सरकार का है। पढ़े कहानी से पूछो कितना पढ़े हैं। पहले योगी का 370 कि केंद्र सरकार का है। अच्छा अपनी बात करिए, आप अपनी बात करिए, किसी का पक्ष मत लीजिए। हम स्वयं कह रहे हैं जो कह रहे हैं, आप इसमें बात करिए। सरकार की है जिम्मेदारी, मोदी की है, योगी की नहीं जिम्मेदारी। वो कह रहे हैं वो अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार तो मोदी भी प्रचार बीजेपी के लिए करे ना। तो आपने काम जिसके भक्त हैं बोलेंगे, पीछे से आवाज भी आवाज। हाँ, हम तो बीजेपी के भक्त हैं। भक्त हैं? जी हाँ। तो बीजेपी के भक्त हैं कि योगी और मोदी जी के भक्त? नहीं, हम बीजेपी के भक्त हैं। भक्त हैं। जी हाँ। सर जो 2000 की बात हो रही है कि 2000 केंद्र सरकार दे रही है, तो मेरा पैसा टैक्स जो बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, कहाँ से पैसा दे रही? हमको 10,000 दे तो भी कम है किसान को। 2000 की बात क्या है इसमें? अरे वो कोना में जाके ये सुरती मार रहा है, कोना में कर रहा काम है। तुम इस पूछे थे ना नाम, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार मौर्य। अरविंद कुमार मौर्य। वोटर हो? मोटा हाँ। हो तो खुल के बोलो। तो अरविंद कुमार मौर्य, आप क्या सोचते हो? इधर आ जाओ। सोचते क्या सर, ये आपस में सब उलझिए मत, आपस में मत उलझिए। जो भी करना है सब आपस में मत उलझिए। अरे भाई यादव जी, आप नेता हो बीजेपी के, तो आप ही का इलाका है, उलझो मत, अभी बात करेंगे। हाँ मौर्य साहब बोलो आप। अरे क्या बोले, महंगाई मारे जा रही। महंगाई मारे जा रहे हैं। और डीजल इतना महंगा हो गया है हाँ। कि गाड़ी चल नहीं रही, गाड़ी खड़ी है। हाँ बताओ कहाँ से खर्चा चले। हाँ। डीजल महंगा होगा, हर चीज देखो, जहाँ जो चीज देखो। क्या क्या क्या? जब हर घर गाड़ी आएंगी तो डीजल महंगा होगा। ये देखिए डीजल क्यों महंगा, वो जैसे कि हमारे घर में, क्या नाम है आपका? दीपू मौर्य। दीपू मौर्य। हमारे घर ये में दोनों मौर्य है। हाँ। ये करें डीजल की महंगाई से परेशान है, आप करें महंगाई इसको। जैसे कि निगोहा ग्राम सभा में पहले 10 गाड़ियाँ हुआ करती थी, आज की डेट में 50 गाड़ियाँ हैं। तो 50 गाड़ियाँ जो 40 गाड़ी के एवरेज है, तो वो महंगा होगा ही ना। तो ये भी दोनों तो एक ही वो हो। पहले वही 10 गाड़ी ट्रैक्टर पूरा खेत जोत लेती थी पूरे क्षेत्र में। अब आज की डेट में 40 ट्रैक्टर जोतेंगे तो डीजल महंगा होगा ना। ये देख लो भाई, सुनो, हेलो समय कम हुआ लेकिन डीजल तो महंगा होगा ना। इनको जवाब देके दो, क्या कर रहे हैं? मतलब समय तो बच गया लेकिन डीजल तो महंगा ही होगा ना। महंगा ही होगा। तो उसको कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे जो सरकार है। सरकार में इसमें कोई रोल लेकिन नहीं ये है। सरकार ये कह के तो नहीं आई थी कि 100 रुपए होगा, तो अच्छे दिन के लिए आई थी। हाँ, अच्छे दिन के लिए आए थे। अच्छे दिन ये तो नहीं बोला था कि महंगा डीजल महंगा होगा। जी, तो वही बात है। वो ये भी समझदार हो। नहीं बोला था कि लॉकडाउन लगेगा। ये तो आपातकालीन आ गया, तो सरकार किसमें क्या गलती अरे है? सब लॉकडाउन के बाद थोड़े बहुत, नहीं, मान लॉकडाउन लीजिए 2019 के बाद चल हुआ रही ना, है। उसके पहले से सब महंगाई शुरू हो गई। इसमें रामदेव सरकार बाबा का तो कोई 30 रोल रुपए नहीं का है। डीजल बता के गए थे, 35 बिल्कुल। मोदी जी आएंगे, सारा काला धन आएगा, डीजल 35 रुपए लीटर मिलेगा। पता होगा आपको? नहीं, सत्य पता बात है। ना? हाँ, ये बात सत्य है। हाँ, ये बात सत्य तब है। मौर्य साहब लेकिन नहीं बताओ। हुआ, क्यों? क्यों हमसे इसकी- क्यों पूछ रहे हो? अब ये जानकारी आप आपको बताओ। देना चाहिए हमें। अरे आप बताओ क्यों नहीं हुआ? नहीं, ये जानकारी नहीं, तभी तो हम आपसे पूछ रहे हैं ये जानकारी। अरे आप बताओ, ये तो इनको तो डीजल से कोई दिक्कत नहीं है, तो तुमको इतना क्यों दिक्कत है? देश के लिए जैसे है सर, है? दिक्कत है ही है। मतलब धंधा कर रहे हैं कोई, अब पार्टी पैसा नहीं दे रही उतना, तो हमको डीजल महंगा है, मतलब पार्टी पैसा नहीं दे रही तो क्या करें बताओ। अब इधर इस बीच काफी लोग भी जुट गए। अब 2-4 लोगों से और बात करेंगे, लेकिन ये बताओ फिर कौन सरकार आपको लगता है आनी चाहिए? सरकार चाहिए या ये सरकार रहना चाहिए? हम तो सोचते हैं कि जो पहले था वैसे ही हो जाए। पहले था मतलब? जैसे पहले था, महंगाई नहीं थी। हाँ, तो- लोग तो कैसे? अब तो चुनाव है ना, तो बताओ सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार तो अब इस समय यहाँ यही दिख रहा है, अखिलेश सिंह की। अखिलेश यादव सिंह नहीं, अखिलेश सिंह। हाँ, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव उन्हीं की दिख रही है। तो वो कहाँ से महंगाई कंट्रोल कर लेंगे? अब लोग कह रहे हैं, हम भी मान रहे हैं। अपना घर खेत थोड़ी ना बेच देंगे जनता के लिए। हाँ। अपना घर खेत नहीं बेचेंगे कि हम बेच के चलो जनता को ऊपर न्याचार कर दे, वो भूखे मरेंगे किसी के लिए। चलो देखो, हर तरह के, हर बिरादरी के लोग हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है। और ये अखबार एक अच्छा क्या है, यूपी बिहार में आपको मिलेगा कि अभी हालांकि दोपहर के 4 बजने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी अखबार लेकर बैठे हैं यहाँ और अखबार वाचन हो रहा है। आपने सबको सुन लिया, अब अपना बताओ सब। जैसे कुछ लोग महंगाई की बात कर रहे हैं,
वो कह रहे डीजल महंगा हो गया, वो लड़का कह रहा है, कोई कह रहा है वो पीछे जो समोसा तल रहे भाई साहब, क्या नाम बताया भाई साहब? मौर्या, मोतीलाल मौर्या। मोतीलाल मौर्या जी, वो कह रहे हैं तेल महंगा हो गया, 250 में समोसा भी नहीं बेच सकते, रिफाइंड भी महंगा हो गया। तेल महंगा होने का रीजन कोई एक मिनट सुन तो लो। हाँ तो सर महंगाई तो बढ़ते रही, महंगाई पीछे न हटी, जब सरकार आई वो महंगाई करत रही, महंगाई करत है। वो बढ़ते रही। बहुत बहुत बढ़ गया, हम तो बहुत सस्ते जमाने के हैं, आज बहुत बढ़ गया, तो घटा नहीं ना, बढ़ते हैं। क्या क्या क्या? धान गेहूँ सस्ता है। भाई बोइए ना, जब वो भाई बोइए, जब धान गेहूँ सस्ता तो मत बोइए, 80 रुपए किलो गेहूँ वो राई है तो राई बोइए। अच्छा रुकिए रुकिए, आपस में झगड़ा मत, आपस में बात मत करो। गेहूँ कितनी महंगी हो गए, 80 रुपया किलो है क्या राई कोई? राई बोइए ना, क्यों नहीं बोते? राई आपको बोना चाहिए। अच्छा अच्छा, क्या बोल रहे हैं? राई खाली बोइए तो खाइए का, अच्छा एक एक करके, एक एक गेहूँ चावल न पैदा करें। एक मिनट रुक जाओ। अब ये माहौल थोड़ा बन गया। आपका क्या नाम है? हरीशचंद्र यादव। हरीशचंद्र यादव जी आ गए, और ये 2 मौर्या साहब हैं, उधर भी मौर्या साहब हैं, पाल साहब हैं, यहाँ हर तरह के लोग हैं। तो अब जरा और लोगों से, तो आपके हिसाब से आप यादव जी हो, एक वो भी यादव जी हैं, वो तो बीजेपी के पक्के वाले हैं। पार्टी से है ना, हम लोग किसी पार्टी से नहीं, हमको पार्टी से नहीं मतलब, तो आप लेकिन क्या चाहते हो? जो पब्लिक का वो है सिस्टम, वो तो सही होना सिस्टम चाहिए। में पब्लिक आप जैसा क्या चाहती है यूपी में? इतना महंगाई है, तेल सरसों का तेल नहीं खाएगा, रिफाइंड नहीं खाएगा, हर आदमी खाता है, इतना महंगा है। धान रेट 11.5-12 फुट कर बिक रहा, इतना रेट धान का बिकेगा? किसान तो धान गेहूँ ही पैदा करेगा, नित्ता सरसों पैदा करके थोड़ी वो होगा। तो क्या सोच रहे हो, मतलब इस बार चुनाव में क्या सोच रहे हो? चुनाव में देखेंगे, अब देखा जाएगा, पब्लिक का जैसा मूड होगा, रुझान होगा, वैसा होगा। जैसा रुझान होगा। आपका क्या शुभ नाम है? कोई बात नहीं बोलेंगे, चलिए कोई बात नहीं। इधर भी कुछ लोग तब तक आ गए हैं, और 2-3 लड़के थे, कहाँ चले गए? आपका क्या नाम है? संत प्रसाद। संत प्रसाद। संत प्रसाद। तो संत प्रसाद जी, आप क्या चाहते हो चुनाव में? अरे चुनाव हुए, ठीक से हुए, सब जब गांव के विकास हुए, वह जैसे खरिंजा है, नाली टूटी फाटी, इनका सब बनवावे कायदे से। नहीं बनाए सर? कहाँ सब टूटी फाटी पड़ी है, कहाँ बने? अरे समोसा नहीं है भाई, अरे हमारा समोसा आना था, 4 बोले थे, 4 चटनी के साथ। हाँ, तो कौन ये सब कर देगा विकास? कौन विकास कर देगा सर? अरे विकास प्रधान करे, सरकार करे, यही सब करे। विकास तो गांव का प्रधान करता है, लेकिन अब अगर हम चुनाव और सरकार की बात कर गए, तो सरकार आप कैसी सरकार चाहते हो, क्या चाहते हो? सरकार कोई भी आवे, चाहे जो को रहे, सरकार अपने हिसाब से है ही ऑलरेडी, तो यही रहे या कुछ बदलाव हो? अरे चाहे अब यह तो जनता के ऊपर है, का हम एक आपके ऊपर भी तो कुछ है। हमारे ऊपर, हमारे अकेले से थोड़ा हो जाएगा, अरे हमारे अकेले से थोड़ा हो जाए। तो आपकी राय क्या है? अरे सरकार चले, यहाँ चले, लेकिन ठीक से काम रहे। हाँ चलिए, बचना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? इधर आइए, क्या नाम है आपका? रामदेन यादव। है रामदेन यादव। यादवों का इलाका है ज्यादा। हाँ हाँ। अच्छा, तो आप क्या सोचते हो अरे सरकार में? क्या सोचते हैं, अच्छा काम हो, और क्या चाहिए हमको? कौन करेगा अच्छा किसान काम? हैं? कौन करेगा अच्छा काम? अच्छा काम जो कोई करे उसका खुद ही देखा जाता है कि जो है कहाँ पे क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है, इसके बाद फिर। तो अभी जो हुआ है उसमें कौन अच्छा किया है अब तक? हैं? अब कौन अच्छा करेगा चुनाव? अरे बताओ, इसके खुल के। इसके पहले तो अखिलेश सिंह यादव ने यहाँ एम्बुलेंस चला दिया है, बल्ला से पड़ी रहती थी, वो उसको चला दिया जो है। औरतन के यहाँ बच्चे नहीं होते थे, वो भी जो है कुछ के लिए सुविधा बना दिया। अच्छा, हॉस्पिटल बना दिया। हाँ, लेकिन योगी जी कह रहे हैं सब जगह गांव-गांव में सब काम हो रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य सब। अरे हाँ कर तो रहे हैं, वो तो है। हाँ। चलो, तो आप किधर हो चुनाव में? कहाँ? योगी जी की तरफ। अरे जो बढ़िया काम करी उसी कहाँ है? अरे तो वह तो चुरा गया, तो खुद ही पता लग जाएगा किसका कहाँ पे आया है, कैसे क्या पता लग जाए। एक मोटरसाइकिल है, उस पे बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, वो किन का है? अच्छा 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 अच्छा, इन्हीं का है वो मोटरसाइकिल, बीजेपी का झंडा वाला मोटरसाइकिल आप ही का है? हाँ, इन्हीं का है। मोटरसाइकिल हमारी है जी सर। हाँ, बीजेपी के झंडा वाले हैं। चलिए, आपका नाम, आपसे बात हुई मेरी? नहीं, हम बात नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। हम किसान यूनियन का मैं बिल्ला लगे हैं, देखो। अच्छा, यहाँ भी किसान यूनियन? हाँ, किसान यूनियन बिल्ला लगे तो बात करो। हाँ, नहीं हम बात नहीं कर पाए भाई। अब उधर बहस क्यों होने लगी? इधर क्या हो गया? इधर क्या बहस हो गई भाई? ये हमारे गुस्सा में? अरे गुस्सा में काम करते हैं, न आए हैं, काम करते हैं, अब आए हैं। काम करें, अब तो गुस्से में का है? काहे गुस्से में? नहीं ना,
हाँ, तो बताओ कहाँ पूछा चाहते? हम पूछल चाहते, इधर आ जाइए। कहाँ से क्या काम करके आए हो आप? अरे हम हरहन चारा पानी करके आन है। क्या नाम है? राम नरेश। राम नरेश, तो बताओ राम नरेश जी, हम तो सबसे ये पूछते रहे हैं, पत्रकार हैं, दिल्ली से आए हैं, कि भाई चुनाव है तो क्या चाहते हैं लोग, कौन सरकार, कैसी सरकार? अखिलेश यादव भी यहाँ थे, प्रियंका भी है, योगी भी प्रचार कर रहे हैं सब जगह, प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे हैं, तो आप क्या चाहते हो यूपी में? यूपी में आपकी हम जो है अखिलेश सरकार चाहते हैं बस। अच्छा, क्यों भाई? अरे वो हमारी मर्जी है। अरे क्यों मर्जी है बताओ? अरे जो मर्जी है वो हम चाहे अपने मर्जी के काम करेंगे, इसमें क्या बताएं हम? नहीं ये बताओ क्यों? घर में टोटी लगा दे दिया, टोटी। अरे टोटी जो टोटी तो तुम लगाएंगे। अरे तुम लगाओ टोटी, हम करना चाहिए। अच्छा सुनो ना, ये बताओ क्यों चाहते हो? अरे वो हमारी मर्जी। अरे थोड़ा समझाने के लिए देखिए, एक मिनट बीच में मत। देखिए किस सरकार के बारे में आप पूछना चाहते हैं? हम पूछना चाहते हैं कि आप, जैसे आपने कहा ना कि आप चाहते हो अखिलेश सरकार, तो क्यों चाहते हो? और योगी सरकार, देखिए हम ये चाहते हैं कि अब बदलाव होना चाहिए बस। अच्छा, ज़्यादा हम बोलना नहीं चाहते, बस बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, ये रायशुमारी है कैंडिडेट, बिना किसी पहले से। आपका क्या शुभ नाम है? राम बहादुर। राम बहादुर जी। राम बहादुर जी, आप क्या चाहते हो? अब जहाँ पर सब है वहीं हम भी हैं, हम क्या बताएं अभी इसके बारे में? हम क्या बताएं जहाँ अरे सब बता रहा तो आपको जनादेश से वही हम भी हैं, और क्या बताएं? लगाए हुए इधर, बोलो बताओ। हम क्या बताएं उसके? अरे नहीं बताओगे, आप बताओ। हम तो आपसे अखिलेश सरकार चाहते हैं। अखिलेश सरकार? क्या नाम है आपका? पारसनाथ। पारसनाथ जी, क्यों चाहते हो अखिलेश सरकार? इसलिए कि जानवर और धूप में थोड़ा, हाँ इतना नुकसान हो रहा है सरकार में, जानवर जो है छुड़ा दिए, सब खेती बाड़ी चले जा रहे हैं, नीलगांव से आतंक है, इन सब चीज़ों का कोई प्रबंध नहीं हो रहा है, खेती में कुछ हो नहीं पाने पा रही है, जो सब चले जा रहे हैं सब जानवर लोग। तो आप अखिलेश सरकार चाहते हो, योगी क्यों नहीं चाहते हो? योगी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दिया। धर्म के काम में योगी ने किया, अच्छा किया है, वो सही बात है कि इन्होंने काम किया, लेकिन किसानों के हित में क्या क्या काम कर रहे हैं बताइए? धान का रेट 13 रुपये किलो है, क्या किया जाए बताओ? खाद का रेट ये है, DAP 1200 की है। इधर आ जाओ, पीछे से सारे 1200 बोल के जा रहे हो। आपका क्या नाम है? धर्मेश यादव। धर्मेश यादव जी, तो क्या है मतलब पीछे से जो बोल के जा रहे हो 1250? अरे हम कहें 1250 तो है ही। पान खा लियो, बोलने में दिक्कत होगी। अरे हम कहें 1250 तो है ही है सर। हाँ, तो आप क्या चाहते हो? DAP बेहतर करेगा। धान तो 1940 ले भी है, यहाँ तो 16 में 14 विकास है, और जो है लेबी में ले जाओ तो ना बिकी, पूरा काट के 20 के रेट के 16 में बिकी, और आधा फरहा चला जाए, आधा ओदन चला जाए। चलो आइए इनसे भी बात कर लेते हैं, युवा पीछे बीच में बहुत आ रहे हो। क्या नाम है आपका? सचिन तिवारी। सचिन तिवारी, तो आप भी यहीं के रहने वाले? जी जी, तिलोई के जी। तो सचिन तिवारी जी, आप बताओ, मतलब यहाँ तो बहुत लोग बदलाव की भी बात कर रहे हैं, हालांकि 2-4 लोग। अरे बदलाव तो अब शुरू हुआ है ना। हाँ, बदलाव तो योगी जी के आने से शुरू हुआ है। नहीं बदलाव नहीं, सरकार में बदलाव की बात कर रहे हैं लोग, कई लोग। देखिए अब की बार योगी जी थे, योगी जी ही रहेंगे आगे भी। क्यों रहेंगे ये बताओ ना? अरे अभी काशी मथुरा बाकी है भैया। हाँ, आ गए काशी मथुरा पे, देख लो काशी मथुरा पे जी। काशी मथुरा से इनको क्या मिलेगा, या जो यहाँ बैठे हैं उधर लोग, गरीब लोग, क्या मिलेगा? पुजारियों को मिलेगा, और किसको मिलेगा? आम जनता को, किसान को क्या मिलेगा? आम जनता को तो कुछ नहीं मिलेगा। पुजारी लोग खा के इतना तोन निकलता है, चलने नहीं पाते, हमने देखा कई जहाँ मंदिर है। हाँ, तो काशी मथुरा। अरे अब रही ये बात तोन वाली बात, तो तोन तो मुलायम सिंह की निकली है। अरे तो जब लालू प्रसाद यादव की निकली रही, वो तोन नहीं देखा। नहीं देखो, उस पर व्यक्तिगत मत बात करो, सुनो, व्यक्तिगत बात मत करो, नहीं तो बीजेपी के 10 मंत्री का नाम बता दूंगा, वो भी काफी गोल है, वो छोड़ दो, व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहिए। लेकिन ये 1 मिनट जो ये करो, आप करो, मतलब काशी मथुरा जी जी के हिसाब से सरकार बन जाएगी जी, काशी जी, मथुरा बोलने से, जी है जी। तो देश के लिए बड़ा मुद्दा ये महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और समस्याएं हैं, या काशी मथुरा है? देखिए बेरोजगारी तो कोई समस्या नहीं भाई है। मोदी जी अगर कोई 2022 तक
किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। अब 2022 शुरू हो जाएगा 2014 के पहले गेहूँ 11 रुपये 12 रुपये कुंटल बिका करता था, 1200 रुपये कुंटल बिका करता था। अब 1900 2000 रुपये कुंटल एक जा रहा है। 1975 गेहूं की सरकारी रेट है, लेकिन 1975 में यहाँ कोई है जो गेहूं बेचता हो सारा आदमी एमएसपी पर? 1975 में बताओ, 1975 में कितने लोग गेहूं बेचते हैं? गेहूँ कोई नहीं बेचता था 1975। सरकारी रेट मत बताओ, आपको 19.5 रुपये में हमने खुद बेचा है। आपने बेचा होगा, बीजेपी सपोर्टर। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने कोई बिल्ला थोड़ी ना लगाया कि हम बीजेपी से हैं। 1975 में सबका नहीं बिकता, ये सब जानते हैं ना, इसीलिए लड़ाई हो रही है ना कि एमएसपी का जो रेट है उस पर फसल बिके। चावल जब 16 रुपये में ले रहे हैं तो इतने में क्या बिकेगा? चावल 16 रुपया में ले रहे हैं। ये बेचने बचाने की बात वो कर रहा है जो कि खुद सरकारी राशन लेके आता है और वही राशन जाके बाहर मार्केट में बेच देता है। ज़्यादातर किसानी की बातें वो कर रहे हैं जिनके पास कुछ है नहीं, जो बीजेपी का दिया खा रहे हैं, बल्कि सारा कुछ वो राशन ना लाए तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलने वाला। और वो बात करते हैं कि 16 रुपये बिक रहा है, 20 रुपये बिक रहा है। अब लगता है साल 1.5 स्कूल बंद रहता है और कक्षा 1 का लड़का 3 में 4 में पहुंच जाता बिना पढ़े। वो क्या करे? गरीब का आदमी का ट्यूशन कहाँ करवा पाए? हाँ नहीं, वो आपकी मुश्किल होगी, लेकिन एक बात ये भी है कि कोरोना का विस्तार न हो, ये भी सरकार का काम है। अभी फिर नया एक वेरिएंट आया हो तो सरकार तो करेगी ना, दूसरा भी चालू होने वाला है। वो लॉकडाउन तो सरकार करेगी, वो देश के नागरिकों की हिफाजत के लिए और उसके लिए बेहतरी के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन चलिए, बहुत सारे लोग जुट गए। अब इधर समोसा लगता है तल गया है। आहा, अब ये समोसा आ गया है और ये समोसा जो है खाया जाएगा अब। आहा, बड़ा अच्छा। अरे समोसा के साथ चटनी होता है कि ये नमक डाल दिया खाली? अरे ये तो पहली बार देख रहे हैं भाई, ये देखिए समोसे के साथ मैं पहली बार देख रहा हूँ। मुंह में पानी आ रहा है उसे। समोसे पे नमक या मसाला छिड़का, मसाला है शायद, और उसके साथ सबके साथ एक एक मिर्ची सजा दी है इन्होंने। तो यहाँ ऐसे खाते हैं समोसा उस पे मसाला। ये किस चीज़ का मसाला है? ये बुकनू मसाला है। बुकनू है और उसके बाद एक एक मिर्ची है। चलिए सबको दीजिए। हाँ वो ले लेंगे आप थोड़ा सा इसको सब। हाँ फ्री में बट रहा मेरी तरफ से, जिनको खाना खाएं, जो भी जितने लोगों को समोसा दे सकते हो दे दो। और उपेंद्र जी इसका भुगतान कर दीजिएगा जितना भी समोसा बन रहा है। लीजिए आप लोगों ने कर दिया भैया। नहीं वो ले लेंगे। ये समोसा पहली बार मैं आज तक मैं जो भी जितनी जगह देश भर में घुमा हूँ, पहला टाइम है जब मुझे कहीं ऐसे समोसा पर बुकनू मसाला और साथ में एकदम हरी मिर्ची जो शायद तीखी भी होगी, वो पहली बार मुझे यहाँ ऐसे खाने का तरीका दिखा। अभी तक कई जगह लोग समोसे के साथ लाल या हरी चटनी खाते हैं, तो फिलहाल है यहाँ समोसे के साथ यही खाते हैं लोग। चटनी भी खाते हैं, चटनी मिर्चा भी खाते हैं। ये मिर्चा तीखा भी है क्या? नहीं, हल्का है। हल्का तला हुआ है ना, तला हुआ, सादा नहीं तला हुआ है। अच्छा मिर्चा भी तला हुआ है? जी हाँ। ओह मिर्चा भी तला हुआ है। चलिए तो बहरहाल अब काफ़ी यहाँ माहौल बन गया है, बहुत सारे लोग जुट गए इस बीच में लगता है वीडियो देख के हैं, रिकॉर्डिंग करते हुए हैं। तो आपके लिए मतलब जैसे उधर एक और लड़का बोला कि काशी मथुरा बाकी है, तो यही सब मुख्य मुद्दा है लगता है जी है? हाँ मुद्दा तो यही, हमारा काशी बन गया है, राम मंदिर बन गया है, मथुरा बाकी है। इसी पे चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं, चुनाव तो जनता के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, जनता का काम होगा, क्या काम नहीं हुआ? बहुत से काम, सारे काम हुए हैं सर, ऐसा तो है ना। क्या अरे इनके घर में जो लैट्रिन बनी मोदी ने तो बनवा दी है, और का राम मंदिर बनवा दी, सबके हित काम तो करे हैं। नहीं घर के बात नहीं कर रहे हैं। हाँ क्या नाम है आपका? राहुल मौर्य। तो आप क्या कह रहे हो, समझा नहीं क्या कहना? नहीं कहे मतलब जो करे हैं गलत करे हैं, क्या सही नहीं करे हैं। क्या गलत करे? इधर आ जाओ फिर राहुल, आ जाओ सामने, आप इधर आ जाओ, सामने आके बात करो, जरा सामने आके बात करो, इनको बताओ क्या गलत करे, आप इनको बताओ क्या कर रहे हो। ये राहुल सही बोल रहे, विकास कौन सा हुआ सही बताओ, विकास बताओ ना। हमें कुछ नहीं हुआ, आप उसमें बताओ। आगे नहीं, आगे कैमरा आगे नहीं। हाँ विकास कुछ नहीं हुआ। हाँ योगी मोदी विकास कुछ नहीं किए, ये हकीकत बात है। हाँ को हाँ अपने बात तो रख रहे हैं, तो मंदिर निर्माण वाली बात तो हम हो बनवा सकी थे यार, पैसा दियो बनवा दे भाई। अपना घर नहीं बनवाते? कितने बनवाओ? एक घर नहीं बनवाओ तो का जनता गवर्नमेंट तो का हुए अपने जेब से नहीं बनवा रहे हैं। ठीक
वो जनता के पैसा से बनवा रहे हैं। अतनी जो महंगाई है वो जनता के पैसा से बनवा रहे हैं। हाँ अध्यक्ष हैं ये नेता भाजपा के हैं, इनसे मत पूछो, पब्लिक से पूछो। आपको पब्लिक से पूछना। क्या नाम है आपका? राम नरेश, मैंने तो पहले बताया। बताया, क्योंकि बहुत लोगों से पूछते हैं। अब देखिए राम नरेश जी कर रहे हैं, इनसे ना पूछो, ये भाजपा के कुछ हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जितने लोग मिले अचानक मिले, कोई बीजेपी का हो कोई सपा का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कई बार ताकि नमक खाओ और उनके नमक के फर्ज अदा करो, ये वजह से नमक दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं और चना दे रहे हैं, जो थोड़ा तंदुरुस्ती आ रही। हाँ, ये सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, तब तक मिर्ची ट्राई कर लेता हूँ मैं। 1 मिनट हम बताते हैं। जब आपको इतनी घड़ा है तो सरकार जो चल रही है उसका राशन यूजे न करो, कोनो चीज पकड़बे न करो के। इस्तीफा दे दे यार, ये इस्तीफा दे दे। अगर गलत कार्य करती तो सरकार क्यों बनती? गलत कार्य करती तो सरकार क्यों बनती? हमको बताओ। यूज किया जाएगा है उसकी। अच्छा, हम इस वीडियो खत्म करते हैं समोसे के साथ। और बात यह है कि चाहे सरकार यादव जी, सरकार चाहे अनाज दे रही हो चाहे कुछ दे रही है, वो किसी की जेब से, अपनी जेब से नहीं दे रही है। कोई एहसान नहीं है। जो देश का टैक्स का पैसा है, देश का की सरकार का खजाना है, उससे दे रही है। किसी का कोई एहसान नहीं है। तो इसलिए ये मत कहिए एहसान करो। यहाँ तक कि वो विश्वनाथ कॉरिडोर भी जो बना है तो सरकार के पैसे से बना है। लेकिन फिलहाल चलिए नया साइकिल बता दे कि खुला वोट मोद। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। हर तरह अब की बार साइकिल पे चढ़ सब लोग। साइकिल पे हाँ, साइकिल पे चढ़। कैसे साइकिल पे चढ़? हाँ, पेट्रोल सस्ता हो, पेट्रोल पूरा बच जाये, पैसों बच जाई है, गाड़ी कोई मतलब न रही। हाँ, लॉकडाउन में क्यों नहीं दिया? लॉकडाउन में क्यों नहीं दिया? इलेक्शन टाइम में क्यों दे रही? क्या चीज? राशन जो दे रही है इस वक्त कह रही है कि लॉकडाउन में तो दिया, 8 महीना पिछली बार भी दिया। नहीं, मार्च में कह रही, मार्च में क्यों? ये 5 साल पहले कहाँ थी ये? हाँ, वो तो बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि पूरा साल उनको देना चाहिए। क्या नाम है? जी, मेरा नाम राजा है। राजा है। चलिए, लेकिन अब एक ही बात, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम खत्म करेंगे। एक समोसा हम और खाएंगे। और बहुत अच्छा समोसा है भाई। क्या नाम है उनका? पाल साहब है ना शायद, मौर्या साहब। हाँ, मौर्या साहब के समोसे की दुकान का बहुत अच्छा समोसा है। और अगर आप रायबरेली से अमेठी की तरफ जाएं, तिलोई ये इलाका है, गांव का नाम निगोहा गांव है। और ये देखिए, देखते देखते इतने लोगों का मजमा जुट गया। और करण जी, आप एक तस्वीर भी सबके साथ लोगों का ले लें। और उसके बाद अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक अपील करूंगा कि अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। और साथ में ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके में आऊँ तो मुझे मेल कर सकते हैं ajitanjum2022@gmail.com। और ऐसे ही मैं अचानक पहुँचता हूँ। और ये सब लोग देखते देखते जुट गए। मैं आया था सिर्फ 2 लोगों से को यहाँ बैठे देखकर, हालांकि वो दोनों अब चले गए शायद। एक इधर थे, कहाँ है दोनों? एक इधर थे, एक इधर थे। जो असली 2 किरदार थे जिनको देखकर मैं आया, वो तो धीरे से है। अच्छा, हाँ, ये हैं। एक ये थे, एक और इधर थे बैठे हुए, वो भी उधर चले गए। और ये भीड़ इतनी जुट गई, सबकी बात आपने सुनी। तो फिलहाल तिलोई से नमस्कार, फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके से। नमस्कार।